हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है सीजी ऑफ रिमाइंडर। अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास कोई पार्ट दिया हो, कोई बॉडी दी हो, उसका हम एक पोर्शन रिमूव कर दें तो जो पीछे रहेगी उसका हमारे पास सीजी क्या होगा। ठीक है जी, उसके रिगार्डिंग हमने आज आर्टिकल करना है। इसके आर्टिकल में सिंपली आप वैल्यू देख लो, हम एक्स बार वाई बार पहले निकालते थे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पीछे वाला जो बचेगा उसमें क्या होगा, एक्स कैपिटल एक्स बार हमने ले लिया, डब्ल्यू ऑफ एक्स बार जो सिंपल पूरी फिगर का निकाला उसको सब में से बाकी को सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस W1 x1 माइनस W2 x2 अप टू सोन WN xn डिवाइडेड बाय सभी वेट्स का डिफरेंस। सिमिलरली हम वाई बार का ले लेंगे। ठीक है, आप फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से आपको समझ आएगा। हमारा देखो टॉपिक, फ्रॉम ए ट्रायंगुलर लेमिना इज कट ऑफ 1/9 ऑफ इट्स एरिया बाय अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू इट्स बेस। एक ट्रायंगल के बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जिससे उसका लेमिना कितने एरिया में कट गया, 1/9। फाइंड द पोजीशन ऑफ सीजी ऑफ द रिमाइंडर। हमने रिमाइंडर की सीजी निकालनी है तो हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी सी था लेमिना, उसका पार्ट ए बी डैश सी डैश हमने कट कर दिया सच दैट हमारे पास ये ए बी डैश सी डैश का एरिया कितना होगा, 1/9 होगा पूरी ट्रायंगल का। तो ये ट्रायंगल सिमिलर तो होंगी, ठीक है, सिमिलर होंगी तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी एरिया के। ठीक है, तो हमने ले लिया साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया की रेशियो भी इक्वल होती है, वो कितनी थी, 1/9। तो ए बी डैश इज ओवर ए बी कितना आया, 1/3। तो हमने लेट कर लिया, इसमें फिगर में देखो हमने कोई डी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, जो पूरी बी सी का मिड है डी पॉइंट और बी डैश सी डैश का मिड पॉइंट हमारे पास D1। ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस फिर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट वाले ट्रायंगल्स ले ली तो उसमें भी हमारे पास क्या आएगा, AD1 ओवर AD इज इक्वल्स टू AB डैश ओवर AB। तो उनकी भी रेशियो कितनी आएगी, 1/3। AD1 किसके इक्वल हो गया, 1/3 ऑफ AD के। ठीक है, अगर 1/3 ऑफ AD हुआ तो G1 हमारे पास जो था वो CG हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश का, और जो G2 था वो पूरी का ले लिया। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग लें तो जो हमारे पास रिमाइंडर वाला आएगा वो G पे आएगा। ठीक है जी, तो हमने ले लिया जो हमारे पास सिंपली था रिमेनिंग पोर्शन का, तो हमने ले लिया वो AG कितना होगा हमारे पास, ये वेट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही थी, जो हमारे पास वेट होगा वो 9W का होगा, तो हमारे पास AG की वैल्यू होगी 9W इंटू कितना होगा, हम अगर 1/3 पार्ट ये रहा तो पीछे कितना बच गया हमारे पास, रिमेनिंग 2/3 AD माइनस दूसरा वेट W, उसके साथ वेट कितना बच गया, ये 1/3। तो हमने पहले पोर्शन निकाल दिया था तो हमारे पास रहा 2/3 ऑफ AD1। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 9 वेट माइनस सिंगल वेट। तो ये इनको सॉल्व करने का ये AD की फॉर्म में वैल्यू आ गई। तो AG हमारे पास इस AD के इक्वल है। हमने निकालना किसके था, GD का निकालना था। GD कितना होगा हमारे पास, GD का निकालना था हमने, तो वो AD माइनस ऑफ हमारे पास कितना होगा, AG। ये वाला पार्ट एक मिनट रिमूव करके दिखा रही हूँ। AD माइनस ऑफ हमारे पास ये AG, तो ये पीछे वाला GD बचेगा, तो हमने वो रिमेनिंग निकाल दिया, तो हमारे पास आया 13:5 में। नेक्स्ट हमारे पास है A uniform circular lamina of radius 3a and center O has a hole in the form of an equilateral triangle of side 2a with one vertex at O. Find the distance of CG from O. एक हमारे पास सर्कुलर है, उसमें हमारे पास रेडियस 3a दिया हुआ है, सेंटर में एक होल है, उससे हमने उसका जो CG निकालना है। उसमें एक ट्रायंगल जो होल है उस फॉर्म में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है इक्विलेटरल 2a साइड्स की। ठीक है जी, तो हमने ले लिया है जो हमारे पास ट्रायंगल है वो है OAB, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स 2a की हैं और रेडियस कितना है, 3a है। तो हमें इस साइड को निकालेंगे सारा। ठीक है जी, तो डिस्टेंस हमने लेना शुरू किया, तो हमने ले लिया कि हमारे पास जो OG1 है, ठीक है, वो कितनी होगी हमारे पास, -2 3। ऐसे इसको आप कंप्लीट कर लो, ऐसे जाओ कंप्लीट करोगे तो वो वही पार्ट बचेगा 2/3 वाला। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आएगा, OG1 माइनस 2/3 ऑफ OD, क्योंकि उनकी साइड से 2a की और सर्कल का रेडियस था 3a में, तो हमारे पास यहाँ पे एक 2/3 की प्रोपोर्शन बन रही है। तो उससे हमने OD हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल थी उसमें हमारे पास हमने कॉस थीटा के फॉर्मूले से निकाल लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, B/H। उस तरीके से हमने ये OD की वैल्यू निकाल ली, उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, हमारा
एक आंसर आ गया, OG1 का पार्ट आ गया। फिर हमने वेट लेट किया, वेट लेट करने का जैसे हमने सिमिलर पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था सेम वैसे कर लिया। करने के बाद हमारे पास जो वेट ऑफ सर्कुलर लेमिना होगा वो कितना होगा, हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस 3 था, उससे W की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। देन हमारे पास जो CG ऑफ रिमाइंडर होगा वो होता है वेट के साथ मल्टीप्लाई पॉइंट्स की, तो हमने वो करनी शुरू कर दी। तो 9 पाई ए स्क्वायर हमारे पास वेट इतना था, पीछे डिस्टेंस 0, देन उसके बाद हमारे पास माइनस उसके कोऑर्डिनेट्स 0 थे। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके हमारे पास ये CG आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h हैज इट्स बेस स्कूप्ड आउट सो दैट द होलो इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर सॉरी कॉन ऑफ ए सेम बेस। ठीक है, ये सेम है, थ्रेटिकल में है। पहले आप वॉल्यूम निकाल लेना कॉन का। ठीक है, जो कोन स्कूप्ड आउट किया उसके लिए हाइट हमने h डैश ले ली थी, उसका निकाल लिया। दोनों की हमने पहले प्रोपोर्शन ले लेनी है, तो हमारे पास ये h/4 में कट जाएंगे। ठीक है, फिर सिंपली हमने इनका CG निकालना है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टिकल एंगल 60 is cut out of the greatest possible sphere, show that the CG of a remainder divides the axis in the ratio 11:49। ठीक है जी, इस रेशो में हमने शो करना है। तो हमारे पास एक कोन था, कोन में से हमारे पास एक स्फीयर को कट आउट किया गया। ठीक है, तो सेम इस दोनों फिगर्स के आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन पता होना चाहिए, एरिया 1/3 पाई आर स्क्वायर h, एंड उसका होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उनसे आप सिंपली वही CG निकाल लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।